हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीकेटेक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण के तीसरे चैप्टर जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेटेक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है वाल्टर जी रोसेन ने। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वाल्टर जी रोसेन ने। अगला प्रश्न है, किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को। आगे है वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस लिए की जाती है? तो इसका उत्तर है जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर है जैव विविधता दशक। संयुक्त राज्य द्वारा 2011 से 2020 के बीच के समय अंतराल को जैव विविधता दशक कहा है। आगे है, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है नॉर्मन मारियर्स ने। कब? तो इसका उत्तर है 1988 में। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर है नॉर्मन मायर्स ने। कब? तो 1988 में। आगे है, ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियों की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या अर्थात जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कुल 36 है। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है चेन्नई। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है चेन्नई। कब? तो वर्ष 2003 में। आगे है, भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है सिबक थॉर्न। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है सिबक थॉर्न। नेक्स्ट है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, एम एस्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से। एम एस्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से। नेक्स्ट है, भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि अर्थात प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो इसका उत्तर है 23 जनवरी 2001 को। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि अर्थात प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो इसका उत्तर है 23 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप
पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो इसका उत्तर है यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो इसका उत्तर होगा यह जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। नेक्स्ट है भारत में सिंह पुच्छ वानर अर्थात मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। भारत में सिंह पुच्छ वानर अर्थात मकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु और केरल एवं कर्नाटक के क्षेत्र में। आगे है भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर है वर्ष 2002 में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर है वर्ष 2002 में। आगे है किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी गॉन्डिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो इसका उत्तर है डोडो पक्षी। यह उपर्युक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी गॉन्डिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई? तो इसका उत्तर है डोडो पक्षी, क्योंकि यह उपयुक्त पौधों के फलों को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम समुद्रिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कच्छ की खाड़ी में। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कच्छ की खाड़ी में। भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है। कौन कौन? तो पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा पूर्वी हिमालय और चौथा है सुंडरलैंड अर्थात निकोबार द्वीप समूह। भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। कौन कौन? तो पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडरलैंड, जो कि निकोबार क्षेत्र द्वीप समूह में पड़ता है। नेक्स्ट है फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो इसका उत्तर चमगादड़ों की एक प्रजाति। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है? तो इसका उत्तर है चमगादड़ों की एक प्रजाति। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है IUCN से। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो इसका उत्तर है IUCN। नेक्स्ट है कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है डाइक्लोफेनिक सोडियम। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर डाइक्लोफेनिक सोडियम। नेक्स्ट है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बल्लभगढ़, हरियाणा में। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बल्लभगढ़, हरियाणा में। नेक्स्ट है वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेस है? तो इसका उत्तर है रेड पांडा। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है? तो इसका उत्तर है रेड पांडा। नेक्स्ट है भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में। नेक्स्ट है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है हंगुल मृग।
दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है हंगुल मृग। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका उत्तर है नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका उत्तर है नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं? तो इसका उत्तर है नाइट्रोसोमोनास। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं? तो इसका उत्तर है नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट है, धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो इसका उत्तर है अमोनिया के रूप में। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो इसका उत्तर है अमोनिया के रूप में। नेक्स्ट है, जीवमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो पौधों की जड़ों के द्वारा। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो इसका उत्तर है पौधों की जड़ों के द्वारा। आगे है, भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका उत्तर है साउथ बटन द्वीप। ये कहाँ है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। आगे है, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर है 10। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 10। नेक्स्ट है, जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका उत्तर है चरम समुदाय। जब कोई समुदाय अस्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका उत्तर है चरम समुदाय। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है मन्नार की खाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी। अगला है, किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर है नारियल को। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर है नारियल को। आगे है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भरतपुर राजस्थान में। यह भारत के राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। अब आगे है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है वानगंगा तथा गंभीरी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है वानगंगा तथा गंभीरी। नेक्स्ट है, वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर वनस्पतिक उद्यान। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण परिषद के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है वनस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट है, कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पति का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर है बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। आगे है, वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो इसका उत्तर है 18।
भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो 18। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।